manager Shruti Modi, where we are discussing that how he needs to stop taking any of these substances, how he needs to stop smoking marijuana, and how he needs to get better. सुशांत फादर के सिंह ने अपने एफआईआर में कहा है कि आप उनके बेटे को ओवरडोज करती थी ऑन साइकोटिक ड्रग्स एंड टुडे ही हैज आल्सो कॉल्ड यू अ मर्डरर। मैम अब यही बचा था, बाकी सारे एलिगेशंस तो इन्होंने मेरे पे ऑलरेडी लगा दिए हैं, क्या क्या नहीं बोला है। लेकिन बात ये है कि सुशांत के 5 साइकाइट्रिस्ट थे, जाने माने बहुत बड़े। वो हिंदुजा हॉस्पिटल खार में एडमिटेड था अंडर डॉक्टर कर्सी चावड़ा। उनकी ट्रीटमेंट और प्रिस्क्रिप्शंस सब डॉक्टर्स के सुपरविजन के अंडर होती थी, और जैन 2020 में उन्होंने दवाइयां लेनी बंद कर दी थी। वो उनका प्रोरोगेटिव था, उन्होंने डिसाइड किया था। अगर मैं उन्हें फोर्स कर रही होती तो मैं उन्हें बंद क्यों करने देती। और तीसरी बात, पॉइजन हिम, ये इससे इससे बेतुका एलिगेशन मैंने नहीं देखा है। इट्स वेरी सैड कि इस लेवल तक के एलिगेशंस लग रहे हैं मेरे पे। ना ही मैंने उन्हें दवाइयां प्रिस्क्राइब की हैं और ना ही मैं उनका ट्रीटमेंट कर रही थी। उनके बकायदा 5 डॉक्टर्स थे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन डॉक्टर्स को क्यों नहीं बुलाया जाता है, ये लोग क्यों नहीं बताते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था, व्हाट वाज ही सफरिंग फ्रॉम एंड व्हाट वाज द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, ओके बिकॉज नाउ दैट एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिया, पब्लिक नॉलेज। मैं एक डिड यू लड़की हूँ एवर अकम्पनी सुशांत टू हिज साइकियाट्रिस्ट? बिकॉज आप 5 साइकियाट्रिस्ट के बारे में बोल रही हैं, किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास आप सुशांत के साथ गई थी? और क्या ये साइकियाट्रिस्ट आपके थ्रू उनको मेडिसिन देते थे? जी नहीं मैम, मैं उनके साथ जरूर जाती थी, बट इन साइकाइट्री एंड थेरेपी डॉक्टर पेशेंट के कॉन्वर्सेशन में यूजली द थर्ड पर्सन इज नॉट अलाउड टू सिट विद देम। तो मैं बाहर वेट करती थी और उनके बीच में जो बातें होती थी वो प्रिस्क्रिप्शन हमें देते थे। हम हाउस स्टाफ या मिरांडा या किसी से मंगाते थे, और सुशांत टाइम टू टाइम अपनी दवाइयां खुद लेता था। अगर वो ट्रैवल कर रहा होता था तो मैं उसे ऐसे मैसेज भेजती थी कि बेबी डोंट फॉरगेट टू टेक योर मेडिसिन, जो मुझे लगता है एक बहुत नॉर्मल चीज है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इतना कम जाना समझा जाता है इस कंट्री में, इसलिए इसे साइकोटिक ड्रग्स बुलाते हैं। एक्चुअली ये एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं। ये एक इंसान जो मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन या एंजाइटी से गुजर रहा है उनकी हेल्प करता है। ये प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं अवेलेबल होती हैं, एक डॉक्टर को फ्रेश प्रिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है। सुशांत जब जब मेडिकेशन पे था नवंबर टू जैन, तब हर हफ्ते उनके प्रैक्टिसिंग साइकाइट्रिस्ट से वो मिलता था और वही आगे का कोर्स ऑफ एक्शन बताते थे। मेरा रोल सिर्फ एक गर्लफ्रेंड और एक कंपेनियन का था। अगर उन्हें कोई और भी बीमारी होती और उनकी दवाइयां होती, मैं बस उन्हें टाइम टू टाइम ये बात याद दिलाती थी कि रिया, बाबा आपकी दवाइयां ले लो। और इस बात में ऐसी क्या क्रिमिनल बात है? अगर आपके बॉयफ्रेंड या आपके पति या आपके भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, कि और डॉक्टर ने उन्हें दवाइयां प्रिस्क्राइब की है, क्या आप उन्हें नहीं कहेंगे कि रिया, दवाइयां लेना मत भूलना? रिया, तो वो नवंबर से जनवरी के बीच में कैसे पता चला सुशांत को कि उनके साथ कोई मेंटल हेल्थ का क्राइसिस था? और 5 डॉक्टर्स के पास क्यों जाते थे? Did he not trust any of his doctors? And why did you accompany him? You're also saying that you were just being a supportive partner here in everything. Then why is this family alleging that जो WhatsApp में के सिंह ने आपको बात की कि मुझे हक है अपने बेटे की मेंटल स्टेट जानने का, लेकिन आपने उनको कोई